नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया था तब से ही ये लगातार कही जा रही थी कि सत्ता पक्ष परेशान होगा और यहाँ से बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलेंगी। इस्तीफे के बाद से नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामों की तलाश चल रही थी और अंततः एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन का नाम सेलेक्ट किया, जिनको सभी एनडीए के घटक दलों ने समर्थन दिया और उनके विरुद्ध विपक्ष भी कमज़ोर नहीं था। विपक्ष ने भी बिल्कुल उनके टक्कर का बी सुदर्शन रेड्डी को सामने खड़ा कर दिया और ये चुनाव दिलचस्प मोड़ पे आ गया। उसके ठीक पहले कुछ और कहानी कही हुई थी। आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बड़ा झटका लगा था अमित शाह को। अमित शाह पूरी तरह से अलर्ट थे। हालांकि आंकड़े ये बता रहे थे कि आराम से सीपी राधाकृष्णन की जीत हो जाएगी। आज जब वोटिंग हुई तो उसमें क्रॉस वोटिंग हुई। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं और उस पूरी कहानी में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल जरूर कर ली है। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त किए हैं अपने प्रतिद्वंदी और एनडीए के इंडिया गठबंधन के केवी सुदर्शन रेड्डी को परास्त किया है। सुदर्शन रेड्डी 300 वोट प्राप्त किए और ये आंकड़ा जो है 152 के अंतर से कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में गया। एनडीए लगभग 2 तिमाही से बहुमत हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा है कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी, लेकिन उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले कम थी। इस चुनाव में जीत के लिए 392 वोटों की ज़रूरत थी, जिसे एनडीए गठबंधन ने आसानी से हासिल कर लिया। आज मंगलवार को सुबह से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और उनकी माताश्री ने भी वोट दिया। सभी सांसद वोटिंग देने पहुंचे और एनडीए गठबंधन की तरफ से नित्यानंद राय ने अपने आवास पर सुबह नाश्ते का प्रबंध भी किया था और वहां सभी एनडीए घटक दल के नेता पहुंचे भी थे। आपको बता दें कि इस तरह से इसमें वोटिंग प्रक्रिया में 767 सांसदों ने वोट डाले। इनमें से 15 वोट अमान्य हुए और इस चुनाव में कुल 782 सांसदों को मतदान देने का अधिकार था। विपक्षी दलों ने 14 वोट एनडीए के लिए बड़ी कामयाबी है जो कि डाला है। कहा यह जा रहा है कि ये क्रॉस वोटिंग हुई है और एनडीए के तरफ विपक्षी गठबंधन के तरफ से भी 14 वोट आए हैं। सुबह सवेरे ये बात जानकारी में मिली थी कि कई लोगों ने वोट का नहीं डालेंगे, वोट का एक तरह से समझिए तो उन्होंने वोट डालने से अपने आप को रोक लिया था, जिसमें बीजेडी का भी नाम आ रहा था और भी कई दल थे। 15 वोट अमान्य हो गए हैं और 14 वोट विपक्षी दलों ने एनडीए के पक्ष में दिया है। इसको घटा दिया जाए तो पूरी तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया और इसमें एनडीए की शानदार जीत हुई है। एनडीए के पास अपने सांसदों के आंकड़े के साथ साथ कुछ क्रॉस वोटिंग का भी लाभ मिला है। एनडीए की कुल संख्या 427 थी। इसमें वीआरएस कांग्रेस के 11 सांसदों को जोड़ लिया जाए तो 438 हो गए हैं और इसके अलावा 14 अतिरिक्त वोट क्रॉस वोटिंग के जरिए सीपी राधाकृष्णन के खाते में गए हैं। इसके आंकड़े में लगातार ये बात कही जा रही है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें 1997 में अवैध वोट 46 हुए थे, 2002 में 7 हुए थे, 2007 में भी 10 वोट अवैध घोषित हुए थे। इसी तरह से 12, 17 और 2022 में 15 वोट जो हैं वो अवैध घोषित हुए थे। यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जुलाई में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद से आयोजित किया गया था। संसद परिसर में वसुंधरा भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला। संसद के दोनों सदनों के सांसद ने इसमें मतदान किया था। विपक्ष की अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा था ताकि मतदान प्रक्रिया में संदेश जाए, लेकिन एनडीए ने अपनी रणनीति के तहत क्रॉस वोटिंग के जरिए विपक्ष को वोट बैंक में सेंधमारी जरूर लगा दी है। 452 वोट हासिल किए हैं। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने की अपील की थी। यही कारण है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है एनडीए को, जिससे फ़ायदा मिल गया है। अमान्य वोट और सुधार की ज़रूरत है। इन सारी बातों को लेकर के इस चुनाव में 15 वोट अमान्य पाए गए हैं, यानी कुल वोटों का लगभग 2% हिस्सा। यह बताया गया है कि सांसदों को मतदान प्रक्रिया में गलती करने या जानबूझकर इनवैलिड वोट देने की संभावना भी रहती है।
विशेषज्ञों का मानना यह है कि ऐसे चुनाव में सांसदों को सही तरीके से वोटिंग करने की लंबी ट्रेनिंग की आवश्यकता है और इसको इनवैलिड वोटों की संख्या से इससे कम होगी। हालांकि ये सभी प्रक्रियाएं आप अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं और आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से होती रहती हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिस तरह के माहौल बने थे उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर के काफ़ी सजग भी थी और इस सजगता के बाद अब जबकि रिजल्ट आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी राहत मिली होगी। एनडीए गठबंधन एकजुट नजर आया है और एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अब उनको बधाई देने का तांता भी शुरू हो चुका है। जनता ने अपने अंतरात्मा के आवाज़ पर सुनकर वोट दिया है और इसीलिए लोगों ने अपने सारे बैरियर्स को पार करके वोट दिया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे और वहां उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया जिन लोगों ने उनको मतदान किया है। विपक्ष के सभी 315 सांसद मतदान के लिए हाजिर रहे। कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि विपक्ष एकजुट रहा और इससे सभी 315 सांसद जो हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान में उपस्थित रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और 5 बजे सांसद परिषद में समाप्त हुआ। शाम 6 बजे मतगणना शुरू होगी और इस बात की घोषणा पहले से हो चुकी थी। अब उपराष्ट्रपति का फैसला हो चुका है और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बैरियर सेट किया है उसका असर अब बिहार में भी भजाने की कोशिश की जाएगी। निश्चित रूप से बिहार चुनाव में भी इसको अपने हिसाब से देखा जाएगा। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और इसकी अब आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया है। उन्होंने विपक्षी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। राधाकृष्णन को 452 मत मिले जबकि रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए। 152 मतों के अंतर से ये जीत हासिल की गई है। राधाकृष्णन को विजेता ऐलान कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नतीजे को चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया है और जल्दी ही अब वो शपथ ग्रहण भी करेंगे। इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें निश्चित रूप से जो ये जीत हुई है उसके असर आगे भी देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700।